नमस्कार बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। मोल कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं पढ़ा। पूरे केमिस्ट्री मोल पर ही आधारित है। इतना विश्वास रखिएगा कि मोल से जो है मोल के बगैर केमिस्ट्री अधूरा है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बोलना चाहेंगे कि हम लोग आज बिल्कुल अस्थाई से पढ़ेंगे। अपने पूर्ण प्रयास से आप लोगों को आज पढ़ाने का प्रयास करूंगा और अपना जो अंतिम शक्ति है वो उसका उपयोग करूंगा मैं आप लोगों को सिखाने के लिए। और आप लोग ध्यान पूर्वक जो देखिएगा वो अवश्य सीखिएगा। और जो मोल संकल्पना सीख गए वो चाहे इंटरमीडिएट 11 क्लास 11 रहे या 12 रहे या फिर आए या फिर जी रहे या फिर नीट रहे, इस सभी में आप लोग सफलता अवश्य प्राप्त करिएगा। आपका मोल कॉन्सेप्ट आपका होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक आप पूर्ण ईमानदारी से आप मेरे इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोल होता क्या है? तो मोल एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। मोल क्या होता है? मोल एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग अगर कहेंगे हमको 1 दर्जन केला चाहिए, तो 1 दर्जन केला का अर्थ कितने हो गए? 12 केला, 12 केले। ठीक है, 1 दर्जन का अर्थ हो गया 12 केले। कहेंगे 1 सैकड़ा हमें कॉपी चाहिए, तो 1 सैकड़ा का अर्थ क्या हो गया? 100। 1 सैकड़ा का अर्थ हो गया 100। ठीक है, उसी प्रकार मोल भी है। एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में इतने कण होते हैं। तो इतने कण बोलने में बड़ा परेशानी होता था वैज्ञानिकों को। तो जो रसायन शास्त्र है उन्होंने 1 मोल को, इतनी बड़ी संख्या को 1 मोल का नाम दे दिया। इतनी बड़ी संख्या को 1 मोल का नाम दे दिया। अगर हम लोग करोड़ की गणना करते हैं तो करोड़ में केवल 10⁻7 आ जाते हैं। अब सोचिए 10⁻23 दिख रहा है, 10⁻23 माने कई करोड़ 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 आ रहा है। इसलिए इसको जो है हम लोग मोल के नाम से जानते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु के बारे में जानना पड़ेगा। बगैर परमाणु पढ़े आप मोल के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो परमाणु, अणु, ये सब का ज्ञान हम लोग को पहले लेना पड़ेगा। तो पहले सीखना पड़ेगा परमाणु क्या होते हैं। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु जो होते हैं किसी भी तत्व का सबसे अंतिम कण, सबसे सूक्ष्मतम कण, जो कि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये बात हम लोग छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं, है ना। परमाणु जो होते हैं क्या होते हैं? किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो परमाणु हम लोग समझ में आ गया। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, फिर से एक बार बोल रहे हैं, परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो मुक्त अवस्था में नहीं रहते परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब रहा बात परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मैं आपको बहुत ही धीरे सिखाने का प्रयास करूंगा और पूर्ण सिखाने का प्रयास करूंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उसमें मात्र 10% ही बच्चे जो होते हैं वो कुछ कर पाते हैं। उसका कारण यह है कि चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से पढ़ते हैं और जो ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, जिसके मन में एक उद्देश्य है, एक गोल रख करके पढ़ रहे हैं, वही 10% में सफल होते हैं। बाकी 90% तो केवल दिखावा का होते हैं। तो आप लोगों को किस में जाना है? आप लोगों को इस 10% में जाना है, समझ रहे हैं। तो हम लोग परमाणु के बारे में हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के बाद हम लोग क्या क्या सीखेंगे? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या
परमाणु संख्या। उसके बाद क्या सीखेंगे? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। परमाणु भार तो हम लोग जानेंगे परमाणु भार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। परमाणु भार 3 प्रकार के होते हैं, यही महत्व रखता है, ये परमाणु भार ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परमाणु संख्या क्या होते हैं उसके बाद हम लोग देखिए, उसके बाद पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान, आणविक भार, फिर पढ़ेंगे मोलर मास, मोलर मास। आज का टॉपिक में ये 4 को हम लोग बढ़िया से, खूब बढ़िया से सीखेंगे। उसके बाद एक चीज और हम लोग ले लेंगे, मोलों की गणना, मोलों की गणना। लेक्चर 1 आज चल रहा हम लोगों का है। आज मोल कंसेप्ट का लेक्चर 1, लेक्चर 2 लेक्चर में हम लोग मोल समाप्त करेंगे। तो आज जो पहला लेक्चर है उसमें इतना चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब समझिए पहला क्या हम बोले? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होते हैं? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो हमारा जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? जॉन डाल्टन ने बताया था सबसे पहले कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, यही सबसे अंतिम सूक्ष्म कण है। सबसे उन्हीं के यादगार के लिए अभी भी परमाणु का परिभाषा आता है कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु कहलाते हैं। लेकिन पदार्थ का वास्तविकता कर लीजिए आप लोग, तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु नहीं होता है। पदार्थ का किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण, क्योंकि परमाणु भी तो 3 कणों से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 कणों से परमाणु बने होते हैं। ठीक है, और तीनों कण का एक भार होता है, एक आवेश होता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। प्रोटॉन का हम लोग बारे में सीखेंगे, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का भार होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन का हम लोग क्या होता है? तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर 10 पावर कितना होते हैं? -27 kg। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन को लेते हैं तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। हम लोग क्या देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर आपके परीक्षा में आ जाए कि परमाणु के तीनों कणों में सबसे अधिक भार किसमें होता है, सबसे अधिक वजन किसमें होता है, तो वो न्यूट्रॉन में होता है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोटॉन पर 6-7 2 अंक लिए, अगर तीसरा अंक लेंगे तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, जबकि न्यूट्रॉन पर अगर हम तीसरा अंक लेंगे तो यहाँ 4 होगा। अर्थात न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा भारी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा परमाणु का कहते हैं, परमाणु का स्ट्रक्चर माने एटम का स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना समझने की कोशिश करते हैं। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो परमाणु का स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। ये परमाणु का नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये इसका कोष है, पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। इससे पहला वाला वीडियो जो मेरा गया था उसको अगर जिन्होंने देखा होगा उसको और भी बढ़िया समझ में आएगा। दूसरा कक्षा में कितने होते हैं? 3 और 3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जितने याद रखिए, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए परमाणु उदासीन होते हैं।
आपका प्रश्न अगर पूछा जाता है परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, माने कोई आवेश नहीं होता है परमाणु पर। अगर कोई आवेश परमाणु पर आ जाए तो वो परमाणु नहीं रह जाएंगे, उसे आयन कहा जाएगा, उसे आयन कहा जाएगा। परमाणु इसलिए परमाणु इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो कुल धन कुल ऋण से कट जाते हैं और परमाणु आवेशहीन हो जाते हैं, माने उदासीन हो जाते हैं, इसीलिए परमाणु को उदासीन कहा जाता है। तो एक बात आप लोग के दिमाग में बैठ रहा होगा, बार बार सोच रहे होंगे आप कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन, उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उतने न्यूट्रॉन भी होते हैं, है ना। न्यूट्रॉन की संख्या कुछ कम या बेसी होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। तो जो है इलेक्ट्रॉन को परमाणु संख्या क्यों नहीं कहा गया, इलेक्ट्रॉन को परमाणु संख्या क्यों नहीं कहा जाता है, प्रोटॉन को क्यों कहा जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों कि प्रोटॉन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन अगर कोई और परमाणु आता है तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन घिंचा जाते हैं, माने आकर्षित हो जाता है उसकी तरफ और उसमें चले जाते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। तो परमाणु संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्या, परमाणु भार में। परमाणु भार किसे कहते हैं? तो परमाणु भार किसे कहते हैं समझिए पहले, परमाणु भार क्या होता है। अभी हम लोग क्या सीखे हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। तो परमाणु भार और द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान भी होते हैं और परमाणु भार भी होते हैं, या द्रव्यमान संख्या। पहले हम लोग द्रव्यमान संख्या क्लियर कर लेते हैं। द्रव्यमान संख्या ये क्या होते हैं, तो इसको समझेंगे। द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? तो द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है। लेकिन अगर कहेगा परमाणु भार, है ना, परमाणु भार ये क्या होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं? तो परमाणु भार इसी द्रव्यमान संख्या में क्या होते हैं, अगर कोई इकाई जोड़ देते हैं, जिसे भार का इकाई क्या होता है, भार का इकाई हम लोग किलो देते हैं, ग्राम भी लेते हैं, है ना। तो यहां पर जो परमाणु को किलो और ग्राम से नहीं वजन कर सकते, क्योंकि परमाणु तो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जो है ना कई करोड़ कई खरबों खरब परमाणु को भी ले आएंगे तो भी तराजू जो है हल्का सा डोलेगा नहीं, ऐसे भी। तो परमाणु के लिए हम लोग जो यूनिट लेते हैं, जो इकाई लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको AMU कहा जाता है, AMU। ठीक है, यदि द्रव्यमान संख्या में AMU लग गया तो वो हो गया परमाणु भार। अगर हम लोग लेते हैं सोडियम का संकेत लिख देते हैं, सोडियम का संकेत होता है Na। अब कहिएगा सर सोडियम का तो नाम S से होना चाहिए, तो Na क्यों हो गया? क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम जो होता है वो नाइट्रियम होता है, इसलिए इसका संकेत Na ले आता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितने होते हैं? 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होते हैं, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होते हैं। अगर इसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान लेंगे तो कितना हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। परमाणु द्रव्यमान कितना होंगे? 23 होंगे। लेकिन अगर परमाणु भार कहेगा तो क्या हो जाएगा? एक परमाणु का भार। परमाणु भार क्या होता है? किसी भी तत्व के एक परमाणु के भार को परमाणु भार कहा जाता है। अगर परमाणु भार का परिभाषा हम लोग लेते हैं तो किसी तत्व के एक परमाणु का भार परमाणु भार कहलाता है। एक परमाणु का भार परमाणु भार कहलाता है। किसी तत्व के एक परमाणु का भार परमाणु भार कहलाता है।
अगर हम लोग सोडियम का परमाणु भार जानेंगे तो सोडियम का परमाणु भार क्या आ जाएगा 23 AMU। 23 AMU। सोडियम का एक परमाणु का भार 23 AMU। AMU कहिएगा तो क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। अगर इसका हिंदी आप लोग निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा परमाणविक द्रव्यमान इकाई। परमाणविक द्रव्यमान इकाई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु भार तुम लोग समझ में आ गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु भार कितने प्रकार के होते हैं। परमाणु भार कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, परमाणु भार कितने प्रकार के होते हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि परमाणु भार अलग अलग तत्वों का परमाणु भार अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों का परमाणु भार अलग अलग होते हैं। वैसे आप लोग कहिएगा सर परमाणु भार परमाणु संख्या के अधिकतर दुगुना होते हैं, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। परमाणु भार जो होते हैं परमाणु संख्या के लगभग दुगुना होते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं लगभग उतने ही न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु भार भी 1 AMU ही होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन सबसे अलग है, ये अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। ये हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होते हैं, और विद्यार्थी क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या तो 1 है और उसका भार कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और वो 2 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या है परमाणु भार 1 AMU ही होगा। 1 AMU होगा। 1 AMU हाइड्रोजन का परमाणु भार होगा। ठीक है। तो जरा सा हम लोग देख लेते हैं इसको। ये आप लोगों के लिए सेट किया है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ही होता है। अगर हम लोग कार्बन लेते हैं तो कार्बन का परमाणु भार कितने होते हैं? कार्बन का परमाणु भार कितने होते हैं? तो देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12। नाइट्रोजन का लेंगे तो परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14 या परमाणु द्रव्यमान 14। ऑक्सीजन का लेते हैं 8 तो 16। हम लोग क्या लेते हैं? कैल्शियम का 20 तो 40, सल्फर का 16 तो 32। लगभग में आ रहा है। लेकिन अब यहां से आप लोग देखिएगा, इस लाइन से देखिएगा तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाते हैं? 19 हो जाते हैं। एल्युमिनियम का 13 तो परमाणु द्रव्यमान 27। ये क्या है? ये फास्फोरस है, इसका 15 तो 31 हो जाते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद, क्योंकि ये आपको बहुत काम देगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे मॉल कॉन्सेप्ट में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होगी। और जब प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग का जी में या नीट में, तो यहां से प्रश्न अधिकतर उठा जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग परमाणु भार। परमाणु भार कितने प्रकार के होते हैं? परमाणु भार कितने प्रकार के होते हैं? तो परमाणु भार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। परमाणु भार 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला क्या होते हैं? पहला एकदम शॉर्ट में हम लोग लिखने जा रहे हैं। दूसरा होते हैं राम, तीसरा होते हैं गाम। ठीक है। ये हम लोग संक्षिप्त रूप लिखे हैं। इसका हम लोग पूर्ण रूप अगर लिखते हैं तो देखिए पूर्ण रूप क्या होगा। आम को हम लोग अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो एक्चुअल एटॉमिक मास। अगर इसका हिंदी की चर्चा करेंगे, हिंदी के बारे में हम लोग जानेंगे तो क्या हो जाता है? वास्तविक परमाणु भार। वास्तविक परमाणु भार। राम क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। अगर इसका हम लोग हिंदी जानेंगे तो क्या हो जाएगा? आपेक्षिक परमाणु भार। ठीक है। गाम का क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास।
अगर इसका हिंदी हम लोग कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम परमाणु भार। सबसे महत्वपूर्ण आप लोग जो यूज करते हैं वो इसका करते हैं, लेकिन ये दोनों सभी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इसलिए हम ये दोनों को बढ़िया समझा देंगे। हम लोग आज समझेंगे, सीखेंगे आम, राम और गाम। तो सबसे पहले एक्चुअल एटॉमिक मास के बारे में हम लोग जानेंगे, ये क्या होते हैं। एटॉमिक एक्चुअल माने वास्तविक परमाणु भार क्या होते हैं। तो अगर मान लीजिएगा सोडियम का परमाणु संख्या कितने होते हैं, 11, लेकिन परमाणु भार होते हैं 23, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 23 AMU, 23 AMU। ठीक है। अगर हमको ग्राम में पूछा जाएगा कि सोडियम के एक परमाणु का भार बताइए, तो आप लिखिएगा 23 AMU। लेकिन अगर पूछा जाएगा सोडियम के एक परमाणु का भार ग्राम में बताइए, तो ग्राम में क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये AMU जो है, ये AMU जो है वो क्या होते हैं, 1/Na ग्राम, 1/Na, स्टिकर छोटी डाल रहे हैं, बड़ी होगा ना, Na ग्राम, 1/Na ग्राम। अब कहिएगा सर ये Na क्या चीज आ गया, जो कि AMU को एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में बदल दिया। ठीक है। तो ये Na जो होते हैं, ये Na को क्या कहते हैं, अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या भी इसे कहा जाता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक एक मोल में कणों की संख्या इतना ही होते हैं, और अवोगाद्रो स्थिरांक भी इतना ही होते हैं। ठीक है। तो AMU को हम लोग लिख सकते हैं 1/Na। AMU यहां पर समझा देते हैं आप लोगों को, AMU को लिख सकते हैं 1/Na, यानी 1/1 अवोगाद्रो स्थिरांक। अगर आप दूसरा एक चीज और हम लोग समझा देते हैं पहले, AMU को अगर हम ग्राम में बदली करेंगे तो 8.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये भी हो जाएगा। तो हम लोग 23 AMU को क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻24, इतना अब ग्राम कर देंगे, ग्राम। ठीक है। यानी एक परमाणु का भार अगर ग्राम में सोडियम का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 23 गुना 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब देखिए, इतना तो मिटा देते हैं अब हम, ताकि हम लोग समझाने में बनेगा। ये देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बराबर क्या होते हैं, इसके बराबर AMU, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1/Na, 1/Na मीन्स 1/में 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसको काटिएगा तो इतना ही आ जाएगा, है ना, 1/में 6.022 इंटू 10⁻23 को अगर हम 1 से भाग देते हैं इतना से, तो वो संख्या ये प्राप्त होगी। चलिए देखिए, अगर 23 को हम लोग ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻−23, ऊपर जाने पर -23 होगा। अगर ये पॉइंट हम लोग उड़ाएं, ये पॉइंट उड़ाएं तो क्या हो जाएगा, 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है। और ये नीचे में क्या बचा, 6022। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 6022 से भाग देंगे, भाग का प्रक्रिया लंबा होगा और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है ये अपने से प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग एक यहाँ पर 24 लाना तो एक संख्या यहाँ पर पॉइंट बैठा दीजिएगा, और ये पॉइंट अगर हम लोग यहाँ बैठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 10 से गुना हो जाएगा, यानी ये 24 हो जाएगा। ये 24 हो जाएगा, नहीं, ये मैंने ऐसा करते हैं 10 ऊपर भी गुना कर, नीचे भी 10 से गुना कर देते हैं। ठीक है। तो ये संख्या 1000, 1 पर 3 जीरो होगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 4 जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻24, और ये बटम क्या हो जाएगा, बटम हो जाएगा 6022 इंटू जो 10 ऊपर गया, ये यहां आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और उसको काट के निकालिएगा तो ठीक इतना ही आएगा। आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा इसको करने का, क्योंकि हम जब करेंगे तो समय दर्शन ज्यादा लग जाएगा। ठीक है।
तो वास्तविक परमाणु भार आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग राम पढ़ेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। चलिए इसको हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इसको मिटा देते हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? राम माने रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो देखिए हम लोग राम चलिए सोडियम को निकालते हैं। राम सोडियम माने सोडियम का एक परमाणु का भार रिलेटिव एटॉमिक मास में निकालें। तो रिलेटिव क्या माने किसी के साथ में संबंध को बताता है। ये क्या बताता है? किसी के साथ में संबंध। और याद रखिएगा जो रिलेटिव अपेक्षिक परमाणु भार जो होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं। वो हम करके यहाँ पर दिखाया कि यूनिट लेस कैसे होते हैं। ये क्या बताते हैं? ये किसके बारे में बताते हैं? एक बटा में 12 C12 के एक परमाणु भार, एक परमाणु C12 के एक परमाणु के भार, C12 के एक परमाणु भार के 12वें भाग से ये संबंध बताता है। ठीक है। अब देखिए सोडियम का कितना होता है? 23 AMU बटा, ये क्या हो गया? 1 बटा में 12 C12 के एक परमाणु का भार, के एक परमाणु का भार। ठीक है। और याद रखिएगा 1 बटा में 12 C12 के एक परमाणु के भार का वैल्यू कितना होता है? ये इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू केवल इसका वैल्यू होता है। इसके जगह पर हम लोग ये जो है इसको हम लोग AMU लिख सकते हैं, AMU लिख सकते हैं। इसका मान होता है AMU। अर्थात अगर हम लोग सोडियम के आपेक्षिक भार निकालते हैं, आपेक्षिक परमाणु भार लिख देते हैं। यहां पर है सोडियम के आपेक्षिक परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 23 AMU बटा AMU। ठीक है। 23 AMU डिवाइडेड बाई AMU। तो AMU आपका कट गया, कितना आया? 23। कितना आया आपका? मात्र 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग प्रयास कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए किसका, किसी को भी हम लोग ले लेते हैं। मान लो ऑक्सीजन का आप लोग दोनों निकाल करके देखिए। ऑक्सीजन का आप लोग वास्तविक परमाणु भार एवं आपेक्षिक परमाणु भार दोनों आप लोग निकालने का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्या क्या होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का आपेक्षिक परमाणु भार, पहले हम लोग प्रयास करते हैं। आपेक्षिक परमाणु भार, ये क्या हो जाएगा? आपेक्षिक परमाणु भार। तो ऑक्सीजन का वास्तविक परमाणु भार कितना हो जाता है? 16 AMU। तो क्या हो जाएगा? 16 AMU बटा कितना हो जाएगा? 1 बटा में 12 गुना C12 के परमाणु भार, C12 के एक परमाणु का भार, C12 के एक परमाणु का भार। ठीक है। C12 के एक परमाणु का भार। तो इसके बदले हम लोग AMU लिख सकते हैं, इसके बदले AMU लिख सकते हैं। 16 AMU बटा 1 AMU, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? 16। ये आंसर आपका हो गया। अगर वही कहेंगे ऑक्सीजन का आम निकालने के लिए, आम ऑक्सीजन का निकाल के दिखाइए, तो ये क्या होगा? देखिए पहले ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होते हैं? 16। हाँ, जरा इस प्रश्न को बदलते हैं। आम ऑक्सीजन का ग्राम में परमाणु भार निकाले, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होते हैं? 16 AMU। ठीक है। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या?
एएमयू में नहीं चाहिए, हम लोग चाहिए ग्राम में चाहिए। तो एएमयू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 1/NA। अभी हम लोग पढ़े थे 16 बटा में NA, जो इसके जगह पर हम लोग 1 बटा में NA डाल दिए तो इसका यहां पर ग्राम यूनिट बैठ जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 16 बटा NA ग्राम। ऑप्शन में अगर आए तो यही मारिएगा सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग 2 को सीख चुके हैं, क्या एक यूनिट AMU और एक यूनिट क्या सीखे हैं राम, माने कोई यूनिट लेस वो था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे गाम। अब हम लोग पढ़ेंगे गाम। अब हम लोग पढ़ेंगे गाम। तो गाम क्या होते हैं, गाम मीन्स हो गया ग्राम एटॉमिक मास। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान, या ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी इसको बोलेंगे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, याद रखिएगा सबसे अधिक यूज यही होते हैं, इसका ही प्रयोग आप सबसे ज्यादा करते हैं। एक मोल किसी भी तत्व के 1 मोल परमाणु के भार को ग्राम परमाणु भार कहते हैं। याद रखिएगा किसी तत्व के 1 मोल परमाणु का भार, 1 मोल परमाणु का भार ग्राम परमाणु भार कहलाता है, ग्राम परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, ग्राम परमाणु भार कहलाता है। 1 मोल परमाणु का भार, 1 मोल परमाणु का भार परमाणु भार कहलाता है। 1 मोल मीन्स 6.022 into 10⁻23 कण का भार के बारे में यहां बताया जा रहा है। तो देखिए अब हम लोग अब इसको उदाहरण एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सोडियम के गाम बताएं। गाम क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो सोडियम का कितना हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, 23। अगर हम लोग वास्तविक परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं इसका तो क्या हो जाएगा सोडियम का 23 AMU। 23 AMU एक परमाणु का द्रव्यमान है, एक परमाणु का भार आया। ये क्या है सोडियम का एक परमाणु का भार। लेकिन ये जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है या ग्राम परमाणु भार होता है वो एक परमाणु का भार नहीं होता है। वो ग्राम परमाणु भार जो होते हैं वो 1 मोल परमाणु का भार आता है। 1 मोल परमाणु का भार, 1 मोल परमाणु का भार की गणना होती है। तो 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल परमाणु में कितने होते हैं 6.022 into 10⁻23 परमाणु का भार। अब देखिए होता क्या है कि 1 परमाणु का भार इतना है तो 5 परमाणु का भार इतना गुना 5। ठीक है, 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 7 कलम का मूल्य 5 गुना 7 यानी 35 रुपया होगा। उसी प्रकार ये भी है, क्या है एक परमाणु का भार 23 AMU, तब 1 मोल परमाणु का भार क्या आ जाएगा 23 AMU गुना 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल में को हम लोग इतना लिखते हैं और जो 23 मोल में क्या लिख देंगे हम लोग 23 Na। अवोगाद्रो संख्या भी इतना ही होता है, अवोगाद्रो संख्या भी इतना ही होता है 23 NaAMU। 23 NaAMU। अब हम लोग देखिए AMU को हम लोग क्या लिखते थे 1 बटा में Na, यानी क्या हो गया 23 Na गुना 1 बटा Na। ये Na से कैंसिल हो गया, क्या बात, यानी ग्राम, यहाँ मिस्टेक की लिखने में ग्राम यहाँ लिख, जैसे AMU को हम लोग 1 बटा में Na लिखते हैं तैसे वहां पर ग्राम लिखना पड़ेगा। यानी क्या हो गया
23 ग्राम। आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। आगे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि फ्लोरीन 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 का गाम बताएं, मैंने ग्राम परमाणु द्रव्यमान बताएं। दूसरा है 1 नंबर में, दूसरा में क्या है, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार बताएं। ठीक है। तीसरा में लेते हम लोग हैं नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार बताएं। चौथा एक और लेते हैं, एक और लिथियम का ग्राम परमाणु भार बताएं। ठीक है। तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 7 होते हैं, याद रखिएगा। परमाणु संख्या 3 होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका, परमाणु भार इसका, परमाणु द्रव्यमान 7 होते हैं। अब परमाणु भार होते हैं 7 AMU, मीन्स एक लिथियम परमाणु के परमाणु भार 7 AMU होंगे। तो ये प्रैक्टिस आप लोग स्वयं कीजिएगा, इसी के आधार पर प्रयास कीजिएगा इन चारों का, क्योंकि हम इसको अगर बताएंगे तो समय ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को और बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या आणविक भार पढ़ते, आणविक भार लिखते ज्यादा शुद्ध होगा, आणविक भार। तो आणविक भार कहिए या आणविक द्रव्यमान, भार जिसे आएगा वहां पर AMU जरूर बैठ जाएगा, लेकिन अगर आणविक द्रव्यमान कहा जाए, आणविक द्रव्यमान हम लोग अगर पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, एक अणु का द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे हम लोग लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना आता है 6, तो परमाणु भार कितना हो जाएंगे 12। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 16, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 16 गुना 2 कितना हो गया 12 प्लस 32, नहीं 2 2 4 3 1 4, 44 हो गए। इसका परमाणु द्रव्यमान अगर देखते हैं तो 44 हो गए। लेकिन अगर परमाणु भार पूछा जाए, अगर इसका परमाणु भार पूछा जाए, परमाणु या अणुभार में मिस्टेक बोल रहे हैं, अणुभार ये कितना हो जाएगा, तो 44 AMU। अगर इसको हम लोग ग्राम में हम लोग अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 44 गुना 1/NA ग्राम, 1/NA ग्राम। ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग है 44/NA, छोटी नहीं होगा बड़ी होगा, नहीं बड़ी होगा, इसको भी बड़ी करना पड़ेगा, 44/NA ग्राम। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, आणविक भार या आणविक द्रव्यमान। ये हो गया आणविक द्रव्यमान और ये हो गया क्या, आणविक भार। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आगे जो बताएंगे हम लोग आणविक भार के बारे में बता चुके हैं हम लोग हैं। अब आणविक भार भी 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। क्या हो जाएंगे, आम आणविक भार, आणविक भार। दूसरा हो जाएगा राम आणविक भार, इसको आपेक्षिक अनुभार कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आपेक्षिक अनुभार। तीसरा हो जाएगा गाम आणविक भार। ये हो जाते हैं क्या, ये क्या हो जाते हैं, सबसे अधिक प्रयोग इसी का होता है, ग्राम में जो अणुभार होते हैं इसी का प्रयोग होता है।
और इसको मोलर मास के नाम से भी जानते हैं, मोलर मास। मोलर मास ये भी होते हैं, आणविक वाला भी होता है और परमाणु वाला भी होते हैं। ठीक है, परमाणु को भी मोलर मास के ही नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगला वीडियो आप लोगों का कल फिर से अपलोड होगा। आज ये तो अपलोड हो जाएगा, आज वाला वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, लेकिन कल फिर अपलोड होगा, उसको भी ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।